हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं कि APPost.in वेबसाइट में इंडिया पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक हेतु कुछ भर्तियां निकाली गई है। यहां पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में लाइव नोटिफिकेशन सर्कल 3 दिखाई दे रहा है। यहां पर झारखंड के लिए 1118 पोस्ट व पंजाब के लिए 516 पोस्ट पर भर्तियां निकाली गई है। चलिए तो हम सबसे पहले झारखंड की बात कर लेते हैं कि झारखंड के नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी, जो कुछ इस प्रकार होगी। इसमें नोटिफिकेशन झारखंड सर्कल के लिए सर्कल 3 में 2020 और 21 के लिए निकाल दी गई है। इसमें जो डेट है 10/11/2020 की डेट दी गई है और ग्रामीण डाक सेवक के लिए जो है आवेदन मंगाए जा रहे हैं। इस सबसे पहले जॉब प्रोफाइल देख लें हम कि इसमें कौन कौन सी जॉब्स आप लोगों को मिल सकती है। तो सबसे पहली जॉब है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, जिसे BPM के नाम से जाना जाता है, और दूसरी है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसे ABPM के नाम से जाना जाता है, और तीसरी है डाक सेवक। तो इस प्रकार से ये कुल 3 प्रकार की जॉब्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए जान लेते हैं कि इसका TRCA क्या रहेगा। BPM की जो TRCA रहेगा वो 12,000 रहेगा और जो है ABPM का जो है 10,000 रहेगा। वहीं यदि आप 5 घंटा काम करते हैं तो 14,500 BPM का रहेगा और ABPM या डाक सेवक का जो है 12,000 रहेगा, और 4 घंटे काम करने पर 12,000 और 10,000 कुछ इस प्रकार का आपका रहना है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी यह है कि आपकी जो एज है वो 18 से 40 ईयर के बीच में होना चाहिए, और ये एज जो है 12/11/2020 के अनुसार होना चाहिए। 12/11/2020 तक या तो आप 18 की पूरे हो जाना चाहिए या 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ अपर एज लिमिट दी गई है, कुछ कैटेगरी है ST SC और OBC जिसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, उसका आप जो है लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। तो इसमें केवल और केवल सेकेंडरी हाई एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड आपके पास में होना चाहिए, और वो भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, एक लोकल लैंग्वेज और तीसरा इंग्लिश। ये कंपलसरी है। एक मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए और लोकल लैंग्वेज आपकी होना चाहिए और इंग्लिश होना आपका बहुत ही ज़रूरी है कक्षा 10वीं में सब्जेक्ट के रूप में। तो आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में लोकल लैंग्वेज की बात कर लें तो ये पोस्ट जहाँ पर निकाली गई है, जैसे ये पोस्ट झारखंड में निकाली गई है तो झारखंड की आपको जो है लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो कंपलसरी यहाँ पे नॉलेज है ऑफ लोकल लैंग्वेज। आप जिस एरिया में जो है फॉर्म फिलअप करोगे उस एरिया की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सर्कल में आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे झारखंड की, तो झारखंड के लिए आपको हिंदी लैंग्वेज आना बहुत ही ज़रूरी है। हिंदी यदि आपको नहीं आती है तो आप इसके लिए अप्लाई या एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे। इसमें लोकेशन और साइज़ अप्रोच सब कुछ बताया गया है। नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल्स बताई गई है। आपको नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। यदि आपको साइकिल चलानी नहीं आती है तो आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। उसके बाद जो है अन्य लोकेशन हम देख लेते हैं। इसमें इसकी जो फीस है GDS पोस्ट के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है फॉर ईच सेट ऑफ 5 ऑप्शन। इसमें जो है आप 5 ऑप्शन प्रेफरेंस में रख सकते हैं जॉब के लिए, और उसके लिए आपको जो है 100 रुपये पे करना होगा। यदि आप UR OBC और EWS मेल या ट्रांसमेल से बिलोंग करते हो तो। बाकी ST और SC वालों के लिए इसमें जो है फीस नहीं है। उसके अलावा जो है कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा, और जो है नोटिफिकेशन को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक पूरा पढ़ लेना होगा। उसके बाद में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होनी है, आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप जो है indiapost.gov.in या तो फिर APPost.in GDS ऑनलाइन
वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा 12/11/2020 से लेकर के 11/12/2020 तक। इसी डेट के बीच में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है यहाँ पर नेम एंटर करना होगा, जो आपकी कक्षा 10वीं की मार्कशीट के अनुसार फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कम्युनिटी आपको देखना होगा। और जो है स्टेट या बोर्ड जो आपने कक्षा 10वीं पास की है उसका नाम आपको लिखना होगा, पासिंग ईयर, और जो है सर्टिफिकेट का रोल नंबर ऑप्शनल रहता है वो आपको डालना पड़ सकता है। इसके बाद में फ़ीस पेमेंट की बात कर लें तो फ़ीस पेमेंट के लिए आपको जो है 100 रुपये फ़ीस देना होगा। यदि आप OC, OBC, EWS मेल या ट्रांस मेल से बिलोंग करते हैं तो 5 ऑप्शन के लिए। और इसके लिए जब आप एप्लीकेशन भरोगे तो appost.in वेबसाइट पर आपको जाना होगा। और जो है पेमेंट आप जो है डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग या अन्य तरीके से दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसमें है कक्षा 10वीं की मार्कशीट, जो JPG या फॉर्म में होना चाहिए, 200 KB होना चाहिए और A4 साइज़ होना चाहिए। 200 KB के अंदर होना चाहिए, A4 साइज़ होना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में जो है 200 KB के अंदर जो है कक्षा 10वीं की मार्कशीट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके अलावा डेट ऑफ प्रूफ के लिए कक्षा 10वीं की मार्कशीट या तो फिर अन्य जो मार्कशीट है आपकी, अन्य जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है वो डाल सकते हैं। और उसके साथ में कंप्यूटर सर्टिफिकेट 200 KB के अंदर A4 साइज़ में आपको डालना होगा। और उसके अलावा कम्युनिटी सर्टिफिकेट डालना होगा 200 KB के अंदर, और आपकी फ़ोटो जो है 50 KB के अंदर अपलोड करना होगा, जिसका पिक्सल्स 200x230 होना चाहिए। उसके साथ में आपको सिग्नेचर 20 KB के अंदर होना चाहिए और पूरा फॉर्मेट जो है JPG होना चाहिए। और यदि आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो भी आप डाल सकते हैं, और जो है ट्रांसजेंडर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसके अलावा आपको यदि कोई क्यूरी करना है रिलेटेड तो इस जीमेल पे gdsinquiry@gmail.com पर आप सेंड कर सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जान लेते हैं कि स्टार्ट डेट 12/11/2020 है और 11/12/2020 एंड डेट है। इसी प्रकार से जो है कहाँ किस विलेज पे APBM, GDS, BPM, ABPM या डाक सेवक की पोस्ट है और किस कैटेगरी के लिए है, और उसका पे स्केल क्या है और कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो आप नीचे देख सकते हैं। बहुत ही लंबी लिस्ट है यहाँ पर, जो लगभग 1116 पोस्ट के आसपास है, वो आप देख सकते हैं PDF में या फॉर्म भरते समय। चलिए जान लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको appost.in पर आना होगा और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो उसके बाद जो है आपको फीस पेमेंट ऑप्शन आएगा और फिर अप्लाई ऑनलाइन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कक्षा 10वीं की डिटेल, मोबाइल नंबर, आधार, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी एक्सेट्रा पूरी डिटेल्स भर करके जो है यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना होगा और सबमिट करना होगा ये कैप्चा एंटर करने के बाद। इस प्रकार से आप जो है आपका एक प्रोफाइल बना पाओगे, और प्रोफाइल बनाने के बाद में आपको जो है फीस पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेकेंड, फीस पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको जो है आपकी प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। यदि आप जो है जनरल, OBC या से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद में जो है आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना होगा। इस प्रकार से 3 स्टेज में आप जो है आपका एप्लीकेशन पूरा कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो फीस देने के बाद जो है आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद आप आपका सर्कल सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे झारखंड का, और सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। और आगे जो है आप आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है जॉब प्रेफरेंस दे सकते हैं, और उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में।